स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनका जन्म वैसे वो यूपी के थे, पर यहाँ राजस्थान में ही हुआ। राजस्थान में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और धानक्या में उनके नाना जी मामा जी सब रहते धानक्या राजस्थान में। वहाँ वो स्टेशन मास्टर थे और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 5-6 साल की अल्पायु में ही उनके माताजी पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनको पालना मुश्किल हो गया। नाना जी और मामा जी ने बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाई कराई और उसके बाद में सीकर महाराजा ने उनको कानपुर भेजा। सीकर महाराजा ने उनको वजीफा दिया। दीनदयाल जी का जन्म 1916 में हुआ था। दीनदयाल जी बहुत मेधावी थे। उन्होंने आईएएस की भी तैयारियां की, पास भी हो गए, पर नौकरी ज्वाइन नहीं की। उनके मामा जी ने और सब ने कहा कि इनका विवाह करो, तो उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि देश सेवा ही मैं करूँगा। और बड़े आश्चर्य भी हुआ सबको जब प्रचारक बन गए तो उनकी जो डिग्रियां जिसमें टॉपर वो थे, सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम आए थे, 10th में भी 12th में भी बीए में भी, उन सब डिग्रियों को उन्होंने होम स्वाह कर दिया, आग में जला दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है। और मेरा भी सौभाग्य कि मुझे दीनदयाल जी के साथ रहने का अवसर मिला। दीनदयाल जी के कई भाषण सुने। सनवाड़ गांव में सन 1961 में 62 का जो चुनाव हुआ, मेरे भाई साहब श्रीमान संपत्ति लाल जी बोरा लड़े, जो प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उदयपुर के। और उस समय जनसंघ के 3 लोग उदयपुर ज़िले से एमएलए बनकर के आए। मावली से संपत्ति लाल जी बोरा, गिरवा से स्वर्गीय श्री जो सिंह जी चौहान और नाथद्वारा से श्रीमान विजय सिंह जी जाला, और चित्तौड़ में निम्बाड़ा से जब्बार खां भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आए। 1962 की बात बता रहा हूँ मैं उस समय छोटा था। मैं भी भाई साहब के चुनाव में माँ मेरे गांव में ले गया, दीनदयाल जी का भाषण करवाया। और लोगों ने आज भी जो बुजुर्ग हैं, अब तो क्या है मर गए सब, जो भी कहते हैं वो कहते हैं ऐसा भाषण कभी नहीं हुआ। मतलब बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन उनका। कपासन के पास रूपाखेड़ी गांव है, रूपाखेड़ी, वहाँ पर भी शिविर लगाया। गुमान सिंह जी राय जी थे, ये अपने बीएन कॉलेज के पहले वो पार्षद भी रहे हैं यहाँ जनसंघ से। बीएन कॉलेज के संस्थापक अच्छे काम करने वालों में से थे। उनके गांव में 7 दिन का शिविर भी लगाया उन्होंने जनसंघ की रीति समझाने में। उसमें 6 या 7 लोग थे। उसमें श्रीमान मदन लाल जी दुप्पड़, भानु कुमार जी शास्त्री, कैलाश जी जंवर और 2-4 लोग, भाटी गुमान सिंह जी, ये लोग थे। मैंने सन 1963 में, 62 में भी उनसे संपर्क में रहा। 63 में वो चित्तौड़ बधारे और मैंने अपने हाथ से उनको खाना बना करके खिलाया। और फटी हुई उनकी धोती थी जो मैंने कहा मैं धो देता हूँ, और फिर उन्होंने कहा नहीं मैं ला तुम्हारे पास सुई लाओ, तो वो धागा पिरोने लगे। इतना सादगीपूर्ण जीवन था कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें भी डॉक्टर रघुवीर ने, राम मनोहर जी लोहिया ने, उन्होंने सब ने प्रयत्न किया कि दीनदयाल जी भी चुनाव लड़े। कभी भी वो चुनाव नहीं लड़े थे, पर दीनदयाल जी को जबरदस्ती चुनाव लड़वाया। और ब्राह्मण थे वो, उनको पूछा कि आप ब्राह्मण हो, कन्नौज जी ब्राह्मण हो, तो आप ब्राह्मणों की सभा करो। उन्होंने कहा मैं जातिवाद का जहर नहीं फैलाऊंगा, मुझे वोट मिले कि नहीं मिले, मैं ब्राह्मणों की अलग से सभा नहीं करूँगा। ये एक इतना उदात्त राष्ट्रीय चरित्र उनका था। उन्होंने कह दिया कि मैं ब्राह्मणों की अलग से सभा नहीं करूँगा
और यदि वो करते तो शायद जीत भी जाते, पर उन्होंने कहा कि जनसंघ जीत जाएगा पर सिद्धांत हार जाएगा, इसलिए मैं इस प्रकार की सभा नहीं करूँगा। उसके बाद 64, 65, 66, 67, 68 तक बराबर उनसे संपर्क बना रहा। लास्ट में वो कालीकट के अधिवेशन में गए, वहाँ उस समय तक वो महामंत्री ही का काम करते रहे और पहली बार उनको कालीकट में अध्यक्ष बनाया गया। विजयवाड़ा में भी उन अधिवेशन में गए। कालीकट में उन्होंने बहुत भारी, मैं भी बाद में कालीकट गया, 1969 में मैं जेल में रहा वहाँ त्रिवेंद्रम में। तो 1968 में वहाँ जो 1967 के आसपास वहाँ जो कालीकट में जो अधिवेशन हुआ, उसमें कम्युनिस्टों को ये हुआ कि ये आदमी हमको हिला के रख दे। और मैंने स्वयं ने उनसे कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशिक्षण शिविर में उनसे पूछा कि आप कहते हो कि ये कम्युनिस्ट ताश के पत्तों की तरह उनका महल ढह जाएगा, ये कैसे ढह जाएगा? कम्युनिस्टों का आयरन कर्टन है, चीन, रूस और अन्य देश, हंगरी वगैरह, ये इतने आयरन कर्टन है कि वहाँ से कोई सूचना ही बाहर नहीं जा सकती, तो ये कैसे ढह जाएगा? उन्होंने का समय बताएगा। और बाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी भी यही कहते थे। तो मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य होता था, और आज वो नहीं है, पर मुझे उनकी बात याद आती है कि वास्तव में ताश के पत्तों की तरह कम्युनिज्म खत्म हो गया। सन 1968 में 11 फरवरी को मुगल सराय स्टेशन पर उनका संदिग्ध अवस्था में देहावसान हो गया, उनका मर्डर हुआ और उनकी लाश मुगल सराय स्टेशन पर पड़ी मिली। ये तो एक छोटा सा वृत्तांत है। उनकी अपनी बहन भी थी, बुआ की लड़की, उसके लिए उन्होंने पढ़ाई तक छोड़ दी और उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहे। यानी सेवा करना उनका एक विशेष आग्रह था। 1967 में यहाँ संघ के शिविर में आए थे, तो मैं और मदन लाल जी मुंदड़ा दोनों उनको हवाई अड्डे लेने गए। और जब लेने गए तो वो गाड़ी उनकी लैंड रोवर थी हमारे मदन जी मुंदड़ा की, वो चले नहीं। तो ये देवारी घाट के वहाँ फिर हम उतरे, वो उतरे, मदन जी चला रहे थे। उस समय चुनाव लड़ा करके आए थे, हार हुरा करके मांडलगढ़ से मदन जी। तो उन्होंने कहा दीनदयाल जी का क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी वो चल नहीं रही। तो दीनदयाल जी ने लांग ऊंची की, धोती की, मैंने और दीनदयाल जी ने दोनों उस पर धक्के मारे देवबारी के घाटे की चढ़ाई में। ऐसा सादगीपूर्ण जीवन कोई सोच भी नहीं सकता। और जितना कहा जाए उनके लिए वो कम है। उन्होंने एकात्म मानववाद का एक बहुत बड़ा भारी सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होगी? न इधर की होगी न उधर होगी। गांधीवादी समाजवाद, इसका भी नारा उन्होंने दिया। और जो आदमी अंत्य है, सबसे नीचे का है, अंत्योदय नाम भी उन्होंने ही दिया। उसके बाद उसको सार्थक किया भैरू सिंह जी शेखावत ने। अंत्योदय योजना सन 1977 में जब जनता पार्टी का राज राजस्थान में आया, तो अंत्योदय की योजना स्वर्गीय श्री भैरू सिंह जी शेखावत और स्वर्गीय श्री मिठालाल जी मेहता, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय सेक्रेटरी थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, उन्होंने उसको सफलीभूत किया। तो ऐसे दीनदयाल जी जो बिल्कुल सादगी की प्रतिमूर्ति थे, 1967 में नासा द्वारा आया, हम सब जने वहाँ गए, तो इतना भव्य जुलूस उनका निकला। वो लास्ट जुलूस ही हम उनके साथ रहे। उसके बाद तो 11 फरवरी को 1968 को उनका देवलोक गमन हो गया या उनका मर्डर हो गया। और मुझे शंका है कि उनका पता नहीं चला, पर इसमें कम्युनिस्टों का ही हाथ। यदि ये क्यों
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका प्रभाव बढ़ रहा था सारे देश में, आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आप लोगों की जन्म नहीं था पर हम तो थे। तो इस तरीके से दीनदयाल जी एक सामान्य गरीब परिवार से उठ कर के आए, माँ बाप जिसके मर गए हों, नाना ना और मामा ने बड़ा किया हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के शादी नहीं करना, देश के लिए समर्पित हो जाना। और परम पूजनीय गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, जो द्वितीय सरसंघ चालक थे, 1940 से 1973 तक वो सरसंघ चालक है। इतना लंबा काल किसी का सरसंघ चालक का नहीं रहा। उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे संघ का प्रचारक बनाइए, तो उन्होंने उनको प्रचारक बना दिया यूपी में। और सुंदर सिंह जी भंडारी और साथी थे, तो उन्होंने भी कहा, सुंदर सिंह जी को कहा कि जाओ कमा खाओ पहले। तो सुंदर सिंह जी यहाँ शिक्षा भवन, ये ऊपर है अपने, ये शिक्षा भवन चेटक के आगे, वहाँ आकर के अध्यापक बने और लॉ भी थे वो। अच्छा, उन्होंने जो भाषण दिया यहाँ एक बार भंडारी साहब ने, कल्पना के बाहर अंग्रेजी में, मैं उस समय यहीं वकालत में आ गया था। तो मैं ये कह रहा, मेरा अर्थ यह है कि आज उनका जन्मदिन है और पुण्यतिथि आती है उनकी फरवरी में। उनके जैसा सरल हृदय, सुहृदय, आध्यात्मिक और इकोनॉमिक्स को जानने वाला, अच्छे कार्ल मार्क्स की थ्योरी और रिचेट की थ्योरी, इनकी थ्योरी, मार्शल की थ्योरी, इन सब को उन्होंने फेल कर दिया। इस तरीके की उन्होंने एकात्म मानववाद और भारतीय अर्थनीति क्या होगी उसकी सारी रूपरेखा हमको बना करके दी। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री उनके नीति के अनुरूप कार्य करने में संलग्न हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको निभा रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। अभी कोविड के समय में और हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं उनके लिए, पर उनका जैसा व्यक्तित्व न हुआ है न होगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी, मैं और कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सन 1948 में प्रतिबंध लगा। तो परम पूजनीय गुरु जी ने, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ये सब जेल में थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय केंद्र सरकार में मिनिस्टर थे, भारी उद्योग और खाद्यान्न के। संयुक्त सरकार बनी थी, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी थे, पर वो हिंदू महासभा थे। लोग ये नहीं समझ लें कि वो कांग्रेस के थे, हिंदू महासभा से उसमें थे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, आप जो एक देश में दो प्रधान बना रहे हो, दो निशान बना रहे हो, दो विधान बना रहे हो, ये गलत है। उसका उन्होंने विरोध किया और जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो उनको यूँ लगा कि ये गलत हो रहा है। जिस संघ ने इतना त्याग बलिदान किया, सारे सिंध के लोग जो इधर विस्थापित हुए, शरणार्थी हुए, शरणार्थी नहीं करना अच्छा नहीं है, विस्थापित किए गए, उनकी सहायता संघ के सिवाय किसी ने नहीं की उस समय। उन सब को देख करके और परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि अब हमारा भी कोई माउथ पीस होना चाहिए, हमारी भी आवाज़ कोई संसद में उठाने वाला होना चाहिए। प्रतिबंध था, और मेरे भाई साहब भी जेल में गए थे, संपत जी भी इलाहाबाद में, वो सीए हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कोई होना चाहिए, तो वो गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा कि हमको आप कोई दो व्यक्ति ऐसे दो जो हमारा इस में एक पार्टी की स्थापना करना चाहता हूँ। तो जनसंघ की स्थापना हुई, उनको दिया गया दीनदयाल जी को। उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद जी ने
कि यदि 2 दीनदयाल हों तो मैं इस देश का नक्शा बदल सकता हूँ। यानी कितना अटूट विश्वास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी हाई कोर्ट के जज भी रहे और मैथमेटिक्स के बड़े मैथमेटिशियन थे। और हमने उनके आशुतोष फार्मूला मैथमेटिक्स मैंने पढ़े हैं। उनके पिता उनके भाई राधा कुमार जी हाई कोर्ट जज थे। और स्वयं श्यामा प्रसाद जी 24 साल की उम्र में कलकत्ता में एक कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 32-33 साल की उम्र में दुनिया में कोई वाइस चांसलर नहीं बना, वो वाइस चांसलर बने। इतने योग्य व्यक्ति थे वो। उनका साथ लेकर के और दीनदयाल जी का साथ लेकर के और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। कानपुर में प्रारंभ हुआ और आगे जनसंघ को बढ़ाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की भी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। सीधा आरोप है कि शेख अब्दुल्ला ने उनको आर्सेनिक या जहर देकर के कश्मीर में मार डाला। और सन 1952 में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें वो संसद सदस्य बने। 3 सदस्य संसद सदस्य थे। एक चित्तौड़ से थे डॉक्टर बैरिस्टर उमाशंकर जी त्रिवेदी, एक वो थे, और एक उधर आंध्र से MP बने थे जनसंघ के। तो उस समय के की स्थिति को 2-3-52 में भी वो जीता करके ले आए। कितना आश्चर्यजनक। और श्यामा प्रसाद जी का तो असर ही बहुत अधिक था। हमने तो उनके दर्शन करने का काम नहीं पड़ा, क्योंकि हम तो 2-2.5 साल के रहे होंगे उस समय, 4 साल के 5-6 साल के होंगे 52-53 में। पर उनका जिस तरीके से मर्डर हुआ, जिस तरीके से संदिग्ध अवस्था में हुआ, आज भी वह हमारे प्रेरणा पाते हैं। दोनों नेता श्यामा प्रसाद जी और दीनदयाल जी इस देश के लिए जो सेवा की है वो अस्मरणीय है। कोई उनको भुला नहीं सकता। दीनदयाल जी की त्याग तपस्या को कोई नहीं भुला सकता। आज उनके जन्मदिन पर मैं हमारे सभी भाइयों को, देशवासियों को, इस प्रांत के वासियों को, इस जिले के वासियों को कहना चाहता हूँ कि कभी भी राजनीति में आओ पद लोलुपता के मत लाना। कभी भी पद के लिए भगना मत। पद पीछे पीछे फिरते हैं। त्याग और तपस्या हमारी होनी चाहिए। और हमको दीनदयाल जी का मार्ग का अनुकरण करके किसी भी हालत में देश को उच्च स्तर पर पहुंचाना है। कर्तुम, उनका वाक्य बता रहा हूँ मैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति का परिचय दो। इस प्रकार की शक्ति का प्रकटीकरण जो कभी नहीं हुआ, और इसी तरह की शक्ति का प्रदर्शन हम करके इस देश को एक महान, ताकतवर, प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बनाएंगे। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक चारों तरफ इस देश की जय जयकार होगी। दुनिया में हम फिर विश्व गुरु हो रहेंगे। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और कोई शक्तियाँ हो, हमें कभी भी पराजित नहीं कर सकती। हिंदुस्तान ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, पर कोई आक्रमण करेगा तो हम उसको सहन भी नहीं करेंगे। यही बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।